फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन किताब का संजीव टेक्स्ट वर्क जो इसकी द्वारा जारी की गई है, हम उसका आपको नमूना प्रश्न पत्र एक हल सहित बताएंगे। इसमें ये कक्षा 5 के जो बोर्ड परीक्षा आने वाली हैं उनके लिए काफ़ी सहायक होने वाले हैं नमूना प्रश्न पत्र जो हम आपको हमारे वीडियोज़ में बताएंगे। तो हम आज आपको पर्यावरण अध्ययन का बता रहे हैं ईवीएस बुक्स के। समय वही 2.5 घंटे रहेगा। पूर्णांक 80 अंक का होगा प्रश्न पत्र पूरा। निर्देश आपको पहले दिए जाएंगे, उनको पढ़ के आधारित जगह में आपको हल करना है प्रश्न पत्र। तो देखिए, जो पहला पार्ट होगा पेपर का वो होगा अवलोकन, पहचान एवं चर्चा कर दर्ज करना। यह 11 अंक के होंगे कुल क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि किस नृत्य से संबंधित है। यह चित्र गैर नृत्य से संबंधित है, ए लिख देंगे हम कोष्टक में। अगला है, बासोड़ा व्यंजन से संबंधित कथन है। तो देखिए हमारे ऑप्शंस हैं, इसमें बाजरा, दही, छाछ और हरी सब्जियां होती हैं। बासोड़ा व्यंजन शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और ऑप्शंस क्या हैं हमारे, केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन से पर हम टिक करेंगे, से को हम कोष्टक में लिख देंगे। अगला है, रोशनी प्रकाश के प्राचीन एवं नवीन तरीकों को छांटकर तालिका में लिखिए। यह 3 अंक का प्रश्न है। हमारे जो तरीके हैं वो हैं डिबरी, बल्ब, मशाल, एलईडी, लालटेन और लाइट। प्राचीन तरीके हैं डिबरी, मशाल और लालटेन। नवीन तरीके हैं बल्ब, एलईडी और सौर लाइट। ठीक है। अगला है, स्तंभ ए और स्तंभ ब से मिलान कीजिए। यह भी 3 अंक का प्रश्न है। स्तंभ ए में मनुष्य स्थल पर रहता है, मेंढक जल एवं स्थल पर, मछली जल में। ठीक है। अगला है, दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह भी 3 अंक का प्रश्न है। पहला है, किसकी बड़ी और गोल आंखें होती हैं, तो उल्लू की बड़ी और गोल आंखें होती हैं। दूसरा है, किसका सफ़ेद रंग होता है, लंबी गर्दन, लंबे पैर और चोंच होती है। तो जो हमें ऊपर दिए गए हैं उनमें बगुले की होती है सफ़ेद रंग, लंबी गर्दन, लंबे पैर और चोंच। अगला है, किसके पंख नीले और चमकीले होते हैं, मोर के पंख नीले और चमकीले होते हैं। आगे है, सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की समझ। यह कुल 12 नंबर के प्रश्न आएंगे इसमें से। तो देखिए आगे 5वां प्रश्न है, कम पानी में होने वाली फसलों का समूह है। उत्तर आ जाएगा बाजरा एवं चना, से हम कोष्ठक में लिख देंगे। आगे देखिए, बाजरे में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। उत्तर लिखेंगे, बाजरा फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन से भरपूर होता है। यह शरीर को ऊर्जा देता है, पाचन में सहायक है और हृदय को स्वस्थ रखता है। 7वां प्रश्न है, जीव जंतुओं की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, लिखिए। यह 4 अंक का प्रश्न आएगा। जीव जंतु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मकड़ियाँ कीटों को नियंत्रित करती हैं, जिससे फसलों की सुरक्षा होती है। पक्षी परागण और बीज प्रसार में मदद करते हैं। चींटियाँ और केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तितलियाँ परागण करती हैं, जिससे पौधों का प्रजनन होता है। सांप और छिपकली चूहों और कीटों को खाकर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। ये सभी जीव खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हैं और हमारे जीवन को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाते हैं। आगे देखिए, 7वें प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है वह है, भारत के मानचित्र में निम्न राज्यों को दर्शाइए। यह भी 4 अंक का प्रश्न है। 4 राज्य दर्शाने हैं हमें, राजस्थान, गोवा, असम और केरल। तो देखिए भारत का नक्शा है, राजस्थान, असम, गोवा और केरल दर्शा के दिखाएंगे। आगे देखिए, अगला जो पार्ट आएगा प्रश्न पत्र का वह होगा तर्क, वर्गीकरण, प्रश्न करना, सरल पैटर्न की पहचान। यह कुल 11 अंक का होगा। तो 8वां प्रश्न है हमारा, कौन से जीव अपनी जीभ को बाहर रखकर शरीर को ठंडा रखते हैं। देखिए, से ऑप्शन पर टिक करेंगे, से ऑप्शन हम कोष्ठक में लिख देंगे।
कुत्ता एवं भेड़िया। अगला है राजस्थान में पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियाँ हैं बावड़ियाँ एवं तालाब। उत्तर हम कोष्ठक में लिखेंगे। 10वां प्रश्न है दिए गए चित्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किन्हीं 2 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। देखिए हमें चित्र दिया हुआ है। यह कुल 3 अंक का प्रश्न है। तो हमारे प्रश्न बनाएंगे हम इस चित्र को देख करके। यह चित्र किस ऋतु को दर्शाता है और दूसरा गर्मी के मौसम की विशेषताएं क्या होती हैं। अगला है पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने शिक्षक से क्या प्रश्न करेंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न होगा हमारा जंगलों की कटाई से कौन कौन से हानिकारक प्रभाव होते हैं और दूसरा होगा पेड़ पौधों का वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। 12वां प्रश्न है तुलसी का पौधा औषधीय गुणों की रानी है। इसके औषधीय गुणों के बारे में जानने के लिए किन्हीं 2 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न हम पूछेंगे तुलसी का पौधा किन बीमारियों में लाभदायक होता है और तुलसी का उपयोग पेय पदार्थों में कैसे किया जाता है। आगे देखिए जो अगला पार्ट होगा हमारे प्रश्न पत्र का वह होगा स्थानीय सामग्री से नवीन वस्तुओं का निर्माण, समस्या पहचानना एवं निर्णय लेना। यह कुल 17 अंक का आएगा। 13वां प्रश्न है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित भौगोलिक प्रदेश की व्याख्या कीजिए। 3 अंक का प्रश्न है। देखिए उत्तर लिखेंगे। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित भौगोलिक प्रदेश को थार के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी भारत मुख्यतः राजस्थान में स्थित है, जहाँ कम वर्षा होती है। यह रेत से भरा क्षेत्र है जहाँ पेड़ पौधे कम हैं और लोग भेड़, बकरी और ऊँट पालते हैं। यहाँ कम पानी वाली फसलों की खेती ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है समय के साथ खान पान में आए बदलाव और प्रभाव पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। यह 6 अंक का प्रश्न है। उत्तर लिखेंगे। समय के साथ खान पान की आदतों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग ताज़े भोजन के बजाय जंक फूड, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। ये सभी आदतें स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं। इन पदार्थों में नमक, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा की मात्रा अधिक होती है, जिससे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां पैदा होने का खतरा बना रहता है। आगे देखिए 15वां प्रश्न है जिसका पहला पार्ट है विद्यालय में आयोजित स्वच्छता रैली के लिए कोई 2 नारे बनाइए। एक नारा 2 नंबर का होगा। कुल 4 अंक का प्रश्न है। पहला लिखेंगे साफ रहो, स्वस्थ रहो। दूसरा है कचरे को हटाना है, जिंदगी को बचाना है। अगला पार्ट है आप नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में अपने क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयास करेंगे। यह भी 4 अंक का प्रश्न है। उत्तर लिखेंगे मैं नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में अपने क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के लिए निम्न कदम उठाऊंगा। पहला कचरा उठाने वाली गाड़ी को नियमित करना। दूसरा स्ट्रीट लाइटों की समय समय पर देखभाल। तीसरा सड़कों पर आवारा पशुओं की निगरानी। चौथा पानी की व्यवस्था को सही करना। आगे देखिए जो प्रश्न पत्र का अगला पार्ट है वह है विश्लेषण एवं अनुप्रयोग करना। यह कुल 12 अंक का होगा। 16वां प्रश्न है दूध, शक्कर, नमक, मिट्टी, तेल और चॉक पाउडर को पानी में घोलने पर कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं। अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। देखिए घुलनशील पदार्थ हैं इनमें से दूध, शक्कर और नमक। अघुलनशील पदार्थ हैं मिट्टी, तेल और चॉक पाउडर। अगला है 17वां प्रश्न है प्राणायाम का अभ्यास 1 सप्ताह तक करने के बाद क्या लाभ होता है, लिखिए। उत्तर है प्राणायाम से हमें शारीरिक और मानसिक ताकत मिलती है, शरीर में ताजगी आती है, मन शांत होता है और तनाव दूर होता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। आगे देखिए न्याय एवं समता के सरोकारों, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील होना। यह अगला पार्ट है हमारे प्रश्न पत्र का। इसमें से कुल 10 अंक के प्रश्न आएंगे। 18वां प्रश्न है चौराहों पर लाल बत्ती होना संकेत है रुकने का।
ब ऑप्शन हम उत्तर में लिख देंगे कोष्टक में। अगला है, एक कामगार का कार्य अन्य कामगार के कार्य पर निर्भर करता है, अपनी राय व्यक्त कीजिए। उत्तर लिखेंगे, देखिए, हलवाई को कुल्हड़ और खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है जो कुम्हार और किसान प्रदान करते हैं। किसान खेती के लिए चक्की चलाने वाले और बढ़ई पर निर्भर है। बैंड वाले को रोशनी और माइक की ज़रूरत होती है। बैंड वाले को रोशनी और माइक की ज़रूरत होती है जो बिजली वाले के बिना संभव नहीं है। यह दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य महत्वपूर्ण है और सभी मिलकर समाज को सुचारू रूप से चलाते हैं। इस प्रकार एक कामगार का कार्य अन्य कामगार के कार्य पर निर्भर करता है। अगला 20वां प्रश्न है, जिसका पहला पार्ट है, सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए? कोई 3 नियम लिखिए। देखिए, सड़क सुरक्षा हेतु निम्न यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना चाहिए। दूसरा, मोबाइल का उपयोग वाहन चलाते समय नहीं करना चाहिए। तीसरा, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए। इसका दूसरा पार्ट है, संचार के साधनों का सही उपयोग करने के लिए हमें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? कोई 3 लिखिए। लिखेंगे, संचार के साधनों का सही उपयोग करने के लिए निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी व्यक्ति की निजी फोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा, संदिग्ध ईमेल या लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। प्रश्न पत्र का अगला पार्ट है, सामाजिक भावनात्मक विकास एवं जीवन कौशल। यह कुल 7 अंक का होगा। तो प्रश्न है इसके, 21वां प्रश्न है, आपका दोस्त मोनू नई साइकिल लेकर आया। आपने उससे साइकिल मांगी, तब उसने मना कर दिया। आपको क्या करना चाहिए? ब उत्तर हम कोष्टक में लिखेंगे, मोनू को साइकिल देने के लिए समझाना चाहिए। अगला 22वां प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती के सामाजिक सुधार के विचार लिखिए। उत्तर है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज में समानता, शिक्षा और स्वदेशी विचारधारा को फैलाना ही सच्चा राष्ट्रधर्म माना। उन्होंने समाज सुधार के कई कार्य किए, जैसे विभिन्न मत संप्रदायों में फैले अंधविश्वासों को दूर करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, नारी शिक्षा का समर्थन किया, जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई तथा गौरक्षा, समाज सुधार और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने अपने कार्यों से क्रांतिकारियों को भी प्रभावित किया। देखिए, इसी के साथ हमने आपको सामाजिक पर्यावरण अध्ययन किताब का संजीव डैसवर का नमूना प्रश्न पत्र 1 का हल पूरा बता दिया है इस वीडियो में। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के मॉडल पेपर्स के और दूसरे सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।